एवरीवन, वेलकम बैक फॉर एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, प्लांट मार्फोलॉजी हम पहले भी कर चुके हैं। अभी इसका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था, उसको आज हम करेंगे। आज तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे लेक्चर हैं वो हम कवर करेंगे। तो प्लांट मार्फोलॉजी में आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसमें कि आता है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? किसी फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अब ये जो एंड्रोशियम कह लो या स्टेमन कह लो ना, स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर का, और इसके दो पार्ट होते हैं। देखो, इसका एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर, और नीचे जो होता है फिलामेंट। तो ये क्या होता है, जनरली फिलामेंट से जो है वो आपका एंथर जो है वो अटैच होता है, और इन दोनों पार्ट को मिला के बन जाता है स्टेमन। जनरली अगर स्टेमन जो है, जो कहता है वर्ल ऑफ स्टेमन, अगर स्टेमन पूरे इस तरह से वर्ल के फॉर्म में हो, पूरा एक गुच्छा बना ले, एक सर्कुलर गुच्छा बना ले, तो हम उसको उस यूनिट को बोल देते हैं एंड्रोशियम। देखो, वर्ल ऑफ स्टेमन आर एंड्रोशियम। तो अगर स्टेमन है एक पूरा वर्ल बना ले तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एंड्रोशियम है, ठीक है। इफ स्टेमन नॉट प्रोड्यूस पॉलन, अगर किसी स्टेमन के अंदर ये जो स्टेमन है, ये एंथर वाला, ये अगर किसी स्टेमन के अंदर पॉलन नहीं बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन नहीं बन रहे हैं, तो जनरली हम उसको बोलेंगे कि ये स्टेराइल है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेमिनॉइड, ठीक है। इफ स्टेमन ये स्टेमन, इसके अंदर पॉलन होंगे, तो इफ स्टेमन नॉट प्रोड्यूस पॉलन, अगर स्टेमन जो है वो आपके पॉलन नहीं बना रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये स्टेमन जो है वो स्टेराइल है, और इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेमिनॉइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टेमन की कुछ कंडीशन होती है तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, या तो स्टेमन जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, या तो ये आपस में फ्यूज हो जाए, ये स्टेमन जो है या तो ये आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाए, जैसे कि अभी ये फ्री फॉर्म में है, ठीक है, एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहे, तो या तो स्टेमन जो है आपस में फ्यूज कर जाए, कुछ इस तरह से फ्यूज हो जाए, या इनके फिलामेंट ऐसे फ्यूज कर जाए, या फिलामेंट और स्टेमन दोनों ही फ्यूज कर जाए। तो कुछ ये तीन कंडीशन होती है जो हमें एनसीईआरटी में दी है, और हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें इसी को लेके अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सिनेंजियस क्या होता है। व्हाट इज सिनेंजियस? सिनेंजियस टर्म्स का मतलब होता है व्हेन स्टेमन आर फ्यूज टू ईच अदर। जब एक स्टेमन जो है किसी दूसरे स्टेमन के साथ फ्यूज कंडीशन में हो, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब कि आपस में ही फ्यूज कर जाए। ये स्टेमन है, ये आपस में ही फ्यूज कर जाएं। अब चाहे या तो इनके स्टेमन भी फ्यूज कर जाए या फिलामेंट भी फ्यूज कर जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है। स्टेमन टू स्टेमन फ्यूज कर जाए, या इनके फिलामेंट भी फ्यूज कर जाए, या दोनों ही फ्यूज कर जाएं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनेंजियस, दैट व्हेन स्टेमन आर फ्यूज टू ईच अदर, मतलब स्टेमन आपस में फ्यूज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनेंजियस, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आती है पॉलीएंड्रस, व्हेन स्टेमन आर फ्री हो जाए, मतलब किसी से फ्यूज ना करे। कुछ ये वाली कंडीशन इस तरह से, जहां पे स्टेमन है वो फ्यूज नहीं कर रहे हैं भैया, फ्री है, बिल्कुल फ्री, नो फ्यूजन टू ईच अदर, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस। दैट मीन्स स्टेमन फ्री फॉर्म में है, अटैच नहीं कर रहे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फ्यूज नहीं कर रहे, ना तो इनके एंथर टच कर रहे हैं, ना तो ये फिलामेंट से एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। तो व्हेन स्टेमन आर फ्री फॉर्म इट्स कॉल्ड पॉलीएंड्रस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एपिपेटलस। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एस्टिवेशन वगैरह पढ़ रहे थे, करोला और कैलेक्स का, तब। तो एपिपेटलस कंडीशन का मतलब होता है व्हेन स्टेमन फ्यूज विथ पेटल, मतलब कि किसी और फ्लोरल पार्ट से जो स्टेमन है वो अटैच कर जाए, बाई स्टेमन फ्यूज कर जाए पेटल से। सपोज टू बी ये एक प्लांट है, ये रिसेप्टिकल्स है, ठीक है, दिस इज अ रिसेप्टिकल्स, यहाँ पे पेटल्स लगे हों। पेटल्स क्या होते हैं? जनरली कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला भी बोल रहे हैं,
जनरली जो फ्लावर होती है उसका जो कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं, लाइक रोजेस वगैरह में, तो अगर स्टेमन इस पार्ट से फ्यूज कर रहे हैं, पेटल से निकल रहा हो कुछ इस तरह से, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपिपेटैलस। इसका एग्जाम्पल है सोलेनेसी फैमिली, जितनी भी आपके सोलेनेसी फैमिली के प्लांट है, लाइक चिली है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके जो स्टेमन निकल रहे होते हैं ये पैटल से अटैच रहते हैं, पैटल से निकल रहे होते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटैलस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टर्म्स है नीट के लिए भी और आपके 12th के बोर्ड के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, एपिफिलस क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था जब हम कैलेक्स का एक्सटिवेशन पढ़ रहे थे कि व्हेन स्टेमन फ्यूज विथ पेरियंथ और टैपल इज कॉल्ड एपिफिलस। एग्जैक्टली क्या होता है, पेरियंथ आपको पता है ना, जब सैपल्स और पेटल्स जो होते हैं मीन्स कैलेक्स है और करोला, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टिंग्विश फीचर्स नजर ना आए, मीन्स आप इसको देख के बता नहीं सकते हो कि कौन सा पार्ट है वो कैलेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या कोरोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे जो होता है वो पेरियंथ बनता है, और पेरियंथ का जो पूरा वर्ल होता है उसको हम टैपल्स बोल देते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है लिलिएसी, एग्जाम्पल है इसका लिलिएसी, जो आपका एलियम सीपा है मीन्स ऑनियन वगैरह है, ये आपको लिलिएसी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो ये जो टैपल्स है ना, पेरियंथ, वर्ल ऑफ जो पेरियंथ होता है उसको हम टैपल्स बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ल्स निकले होते हैं, ठीक है, और जो आपका स्टेमन है वो यहाँ से फ्यूज हो रहा हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपिफिलस। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ये नीट में आया हुआ है, तो हम इसको फिर से देख लेते हैं। व्हेन स्टेमन फ्यूज विथ पेरियंथ और टैपल्स, एग्जाम्पल है लिलिएसी। तो या तो स्टेमन फ्यूज कर जाए पेटल से तो हम उसको बोलेंगे एपिपेटैलस। कंडीशन कहाँ पाई जाती है, सोलेनेसी फैमिली में। और अगर पेरियंथ और टैपल से अटैच कर जाए तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कि ये एपिफिलस है, और इसका एग्जाम्पल है जितने भी लिलिएसी प्लांट है उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया कि स्टेमन फ्यूज टू ईच अदर, इस कंडीशन को हमें पढ़ना तो है, लेकिन एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है अबाउट फिलामेंट के फ्यूजन के बारे में बात करी हुई है। फिलामेंट का जो फ्यूजन होता है तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इसकी कुछ कंडीशन दी हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है जहां पे फिलामेंट सिर्फ फ्यूज हो रहे होते हैं, ऊपर का जो एंथर वाला पार्ट है वो फ्री है, दैट मीन्स ये एंथर वाला जो पार्ट है, बाइलोब स्ट्रक्चर जो है, ये दिस इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, ये फ्री है, और ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है इनकी फ्यूजन की बात करेंगे, ये आपस में किस तरह से फ्यूज हो रहे हैं। तो इसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं मोनोडल्फस। मोनो मीन्स वन, देखो ऑल आर फ्री हैं, सब सिंगल सिंगल के उसमें है, ठीक है, और इनके फिलामेंट जो हैं ये आपस में इस तरह से फ्यूज हो रहे हैं। सिर्फ फिलामेंट, ये पूरा इस तरह से वर्ल बन जाएगा, और ये जो फिलामेंट है ये आपस में टच करते हुए पोजीशन में रहेंगे, दैट मीन्स कि फ्यूज फॉर्म में है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोडल्फस, ठीक है। एक एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट से अटैच है, यहाँ पे ग्रुप नहीं है, सिंगल सिंगल एक एक फिलामेंट है जो एक दूसरे से टच कर रहा है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोडल्फस। और ये कंडीशन जनरली हमें कहाँ देखने को मिलती है, मालवेसी फैमिली में, दैट मीन्स टू चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, दीज ये तीनों जो हैं वो मालवेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो ये कंडीशन जो है ये कहलाती है मोनोडल्फस। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है डाइडल्फस। डाइडल्फस कंडीशन का मतलब होता है कि आपका जो ये जो स्टेमन है, इट्स कॉल्ड स्टेमन, ये क्या है, ये दो दो के ग्रुप में है, एक ग्रुप एक ये है और ये है, और इनके स्टेमन आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से फ्यूज, इनके फिलामेंट्स हैं जो वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनके फिलामेंट आपस में फ्यूज कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी देखने को, फैबेसी फैमिली में, जितनी भी लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल है पी, लेग्यूम वाले जितने भी आपके प्लांट हैं वहां पे आपको डाइडल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ये कुछ इस तरह का, ये दो स्टेमन है इंडिविजुअली अलग अलग वर्ल में,
और ये इनके फिलामेंट जो हैं वो आपस में फ्यूज करते हुए कंडीशन में रहेंगे, है ना, ये आपस में फ्यूज कर जाए। फिलामेंट फ्यूज है, स्टेमन आर फ्री, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डाइडेल्फस। नेक्स्ट कंडीशन है पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस का मतलब है बहुत सारे एंडोशियम हैं, बहुत सारे स्टेमन आपके इस तरह से निकल रहे हैं, इस तरह से, और ये आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ये आपस में फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन शो कर रहे हैं और पूरा इस तरह से वर्ल बना लेंगे। इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस का एग्जांपल है सिट्रस। सिट्रस प्लांट में जब फ्लावरिंग में आप देखिएगा वहां पे आपको एंथर की पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी कि कई सारे जो है वो स्टेमन निकले हुए दिख रहे होंगे वर्ल के फॉर्म में, और वो एक दूसरे से उनके फिलामेंट जो हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है वो अटैच करेगा और ऊपर वाले स्टेमन है वो फ्री है। और इसका तो ये जो मोनोडेल्फस वाली कंडीशन है बहुत आपको इजीली बहुत जनरली देखने को मिल जाएगी। आप कभी भी देखिएगा चाइना रोज, गुड़हल देख लीजिए, हिबिस्कस प्लांट, उसमें आप देखिएगा जो स्टाइल से जब जहाँ पे एंडोशियम अटैच रहते हैं ना, वहाँ पे देखिएगा ये वाली कंडीशन आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे फिलामेंट्स तो फ्यूज हो रहे हैं लेकिन स्टेमन जो है वो आपस में फ्यूज नहीं होती। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फ्यूजन ऑफ फिलामेंट हमें 3 सिचुएशन देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। एंड यही 3 जो आपकी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, इनके बारे में आपकी एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है कि हमें सिर्फ फिलामेंट के फ्यूजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था वो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने एंडोशियम का अरेंजमेंट पढ़ा कि किस तरह का अरेंजमेंट जो है वो आपके एंडोशियम में होता है, ठीक है। आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।